ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है। विपक्ष को इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम खराब है तो आपको ट्वीट करने से काम चलेगा ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव लड़िए तो सड़क पे उतरिए। इस समय विपक्ष के नेता सड़क पे उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनको खुद का वोट नहीं मिलता है। हम कैंडिडेट रहेंगे, हमारा ही वोट हमको नहीं मिला तो ये तो सवाल खड़ा होता है ना ईवीएम में। वोटिंग के समय ही भाजपा के कुछ नेता हैं जो दावा कर दे रहे हैं कि हमको इतना वोट आएगा, चाहे कितना भी कहीं वोट डलवा लो, कहीं का कोई बटन दाबो जाएगा कमल पे ही। तो इस प्रकार से जो दावा है और रिजल्ट के बाद से सेम वही आ रहा है, वो कैसे जाएगा उनको पता होगा। वो इंजीनियर से मिले होंगे, सेटिंग करवाए होंगे, तब उनको पता होगा कि अगर वो चीज इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें कुछ भी संभव है, हैक किया जा सकता है, छेड़छाड़ी हो सकती है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार कांग्रेस के नेता हो, इंडिया गठबंधन के नेता हो या फिर मायावती जी हो, लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम पे सवाल खड़ा करना कितना जायज़ है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सिकंदर अली जी हैं। सिकंदर जी, क्या लगता है ईवीएम पे सवाल करना उचित है? ईवीएम पे सवाल उठना ये कोई नई बात नहीं है। ईवीएम पे सवाल लगातार उठता आया है, हमेशा से उठता रहा है और आगे भी उठता ही रहेगा अगर ईवीएम पे वोटिंग होगा तो। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में जब एक पार्टियां लगातार चुनाव हारने लगती है तो उसके लिए ठीकरा फोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन यह सवाल खड़ा जब हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस सवाल के पक्ष में उनके पास कितना मजबूत तर्क है। अब देखिए, जो इस समय विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है इसके पास थोड़ा बहुत तर्क ठीक ठाक है। कैसे कि चुनाव से 3-4 महीने पहले टी अरविंद एक भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग वोट कहीं डलवा लो या डाल लो, वोट तो जाएगा भाजपा को। अब सवाल है जी, वो कैसे कह देते हैं? उनको तो कुछ पता होगा ना, सेटिंग वोटिंग कि कहीं सेटिंग हुआ है, तुम लोग कहीं वोट डाल लो, कितना भी हाथ को डाल लो, कमल झाड़ू को डाल लो, साइकिल को डाल लो, किसी को डाल लो, विपक्ष में कहीं टिपिया जाएगा कमल पे ही वोट। वो कैसे जाएगा उनको पता होगा। वो इंजीनियर से मिले होंगे, सेटिंग करवाए होंगे, तब उनको पता होगा। अब सवाल जब विपक्ष कर रहा है तो इसमें दम है ना। अब देखिए कैसे दम है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव हारने के बाद से कमलनाथ जी बताते हैं, ट्वीट करते हैं कि उनके कांग्रेस के प्रत्याशी 50 वोट मिला है। दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। संजय राउत कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, भाजपा हार जाएगी। इनके सवालों को हटा दीजिए। छत्तीसगढ़ के एक बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनको खुद का वोट नहीं मिलता है। अब ये बताइए जी, हम कैंडिडेट रहेंगे, हमारा ही वोट हमको नहीं मिला तो ये तो सवाल खड़ा होता है ना ईवीएम में। उनके वोट पे 0 वोट था। और वही बात, अब मान लीजिए कि हम कैंडिडेट है, कुछ देर के लिए ये भी मान लीजिए कि हमारा समाज बहिष्कार कर दिया है, गांव बहिष्कार कर दिया, आस पड़ोस के लोग भी बहिष्कार कर दिए, हम तो खुद का बहिष्कार नहीं करेंगे ना जी। हम तो अपना वोट जाकर ईवीएम पे दाब कराएंगे और ईवीएम जब सही होगा तो एक वोट तो दिखाएगा ना काउंटिंग के समय कि बीएसपी कैंडिडेट को 1 वोट मिला है, लेकिन उस कैंडिडेट को 1 भी वोट नहीं मिला। तो यह तो सवाल ईवीएम पे खड़ा होता है, यह लॉजिकली सवाल है, कोई इलॉजिकल तो सवाल है नहीं। तो ईवीएम पे सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि ईवीएम का जो परिणाम आ रहा है इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और परिणाम आने से पहले वोटिंग के समय ही भाजपा के कुछ नेता हैं जो दावा कर दे रहे हैं कि हमको इतना वोट आएगा, चाहे कितना भी कहीं वोट डलवा लो, कहीं का कोई बटन दाबो जाएगा कमल पे ही। तो इस प्रकार से जो दावा है और रिजल्ट के बाद से सेम वही आ रहा है, तो सवाल खड़ा होना है। और सवाल खड़ा हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन लोगों का सवाल जायज भी है। लेकिन यह सवाल जो खड़ा हो रहा है जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम को बैन कर दीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम खराब है तो आपको ट्वीट करने से काम चलेगा ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव लड़िए तो सड़क पे उतरिए। इस समय विपक्ष के नेता सड़क पे उतर रहे हैं, मेहनत। मान लीजिए कि भाजपा ईवीएम में सेटिंग भी करा रही होगी, लेकिन मेहनत उन लोगों को देखते हैं। विपक्ष को इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम कैप्टन है किसी टीम के, हम मैच खेलने जा रहे हैं ग्राउंड पर, अगर हमको लग रहा है कि वो जो ग्राउंड पिच है वह सामने वाले हमारे अपोजिशन पक्ष में बनाया गया है पिच, तो हम कहेंगे भाई साहब हम इस पिच पे मैच नहीं खेलेंगे, दूसरे पिच पर खिलाओगे तब हम खेलेंगे। यह सीधा सा फंडा होता है। अगर विपक्ष को लग रहा है कि ईवीएम खराब है तो चुनाव आयोग से कंप्लेन करे और बोले कि जब तक ईवीएम की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी
सुनिश्चित उसको नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। सड़क पे उतरे तब इस पर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन लेगा ना जी। तो चुरमुर मुरमुर साथ में नहीं चलेगा, या तो आप मत लड़िए, सीधा सीधी इग्नोर कीजिए, मीन्स बहिष्कार कीजिए, तो बैलेट पेपर बनाना, चुनाव कराना मजबूरी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के लिए। अब ये भी तो एक सवाल है ना जी कि जिस देश में ईवीएम बना, भारत से भी कई विकसित देश है, अमेरिका है, जापान है, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। भारत में चुनाव जब ईवीएम से हो रहा है और ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को इस पर एक बार मतलब कि अध्ययन या देखने की जरूरत है कि आखिर इतना सवाल खड़ा क्यों हो रहा है। भाजपा के नेता जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ दावा कैसे कर दे रहे हैं, इतना दावा कॉन्फिडेंस से कैसे कर रहे हैं। कितना वोट आएगा, इतना विपक्ष को इतना आएगा, इतना वोटों से हम जीतेंगे, और रिजेक्ट वही होता है। वही बात तो है ना कि आखिर देखिए जो जब सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष वाले, कांग्रेस के नेता या विपक्ष वाले, तो भाजपा के नेता कहते हैं कहा कि ये संभव ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन या कई लोग कह चुके हैं कि यह संभव नहीं है। कोर्ट के जज भी कई लोग कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में संभव ही नहीं है कि छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरा मानना है कि अगर वो चीज इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें कुछ भी संभव है, हैक किया जा सकता है, छेड़छाड़ी हो सकती है। और इसको खुद आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, इस समय हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, वो सदन में इसको प्रूफ करके दिखाए थे कि कैसे छेड़छाड़ किया जा सकता है। वो खुद वोटिंग किए थे, पहले डेमो दिखाए थे, उसके बाद से रियल वोटिंग करके बताए थे कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। और फिर इसके बाद जैसे ही यह परिणाम आया, वह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना संभव है। अब ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया ईवीएम। ईवीएम का यदि आप विरोध करते हैं तो कई भाजपा के नेता आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। ये भी खूब खेल चल रहा है। अब देखिए देशद्रोही पर अगर बात है कि ईवीएम पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको भाजपा के नेता देशद्रोही कर रहे हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी देशद्रोही होंगे। बता रहे हैं क्यों, इसके पीछे तर्क है। जब 2009 की लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी, भाजपा हार गई थी, उसके बाद से विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा हार रही थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी का ये स्टेटमेंट है कि चुनाव आयोग जब ईवीएम की सुरक्षा के सुनिश्चित नहीं कर सकता तो ईवीएम से चुनाव कराने का मतलब क्या है, ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की बात है। और जो भाजपा के उस समय के एक सांसद है जेवीएल नरसिम्हा राव, वो तो ईवीएम से लोकतंत्र के खतरे को लेकर किताब लिख दिए थे। और किताब देखिए, ये डेमोक्रेसी एट रिस्क यह किताब है। और देखिए इसमें जो इसका ऊपर ही वो इस पे लिखा जाता है, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जेबीएल कृपलानी जेबीएल नरसिम्हा राव के जो उस समय तत्कालीन सांसद थे, उनका किताब है। और ये बताइए जब वो ही लिखते हैं तो उनको भी मान लिया जाएगा देशद्रोही, भाजपा नेता को भी देशद्रोही माना जाएगा, नरसिम्हा राव को भी देशद्रोही माना जाएगा, क्योंकि वो भी तो सवाल खड़ा किए थे। और वो सवाल इस समय भी उठ रहा है, तो आपको भी इस पर अध्ययन करने की जरूरत है, आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्यों आखिर सवाल खड़ा हो रहा है, तो आखिर देशद्रोही कैसे हो गया। चलिए, तो सिकंदर जी थे, और जिस प्रकार से ईवीएम को लेके तमाम सवाल हैं, क्या ईवीएम निष्पक्ष है, या फिर ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ईवीएम सेटिंग हो सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता।